हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो में मैं आपको 8086 का आर्किटेक्चर एज वेल एज इंस्ट्रक्शन क्यू ऑफ 8086 एंड सम रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ 8086 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, प्लीज if you understand that video very well, then please like, share and subscribe. My channel name is Intellisoft Technology. Students, here we will see the architecture of 8086. अगर हम 8086 का architecture we will explain briefly what is the architecture of 8086. अगर architecture of 8086 हम देखते हैं, बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर 8086 का अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक पूरा का पूरा नोटबुक का आपका पेज वहां पे लग जाएगा ड्रॉ करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखने वाले हैं किस तरह से उसका आर्किटेक्चर है। तो 8086 का आर्किटेक्चर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। पहला होता है बस इंटरफेस यूनिट एंड दूसरा होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। There are two functional units which will consist in that 8086. First one is bus interface unit, that is BIU, in short it is called as BIU, and second जो होता है execution unit, that is called as EU. Okay, दोनों में डिफर क्या है? बहुत ही इजी है। 8086 जब भी एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा मेमोरी से डेटा रीड करता है या फिर डेटा राइट करता है, एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा लेना या फिर मेमोरी से डेटा लेना या फिर मेमोरी के ऊपर डेटा लिखना, वो मेमोरी के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए 8086 को कम्युनिकेट करने के लिए जो स्पेसिफिक यूनिट वहां पे है, उस यूनिट को बोला जाता है बस इंटरफेस यूनिट। एंड देन नेक्स्ट, एक बार अगर डेटा ले लिया, वो डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन करने के लिए वो डेटा एक बार 8086 आर्किटेक्चर में आने के बाद में we will stores that data in the form of instructions in the instruction queue. इंस्ट्रक्शन क्यू आगे हम लोग देखेंगे। 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू यहाँ पे 8086 आपको प्रोवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स मींस 14 different types of register, segment register, instruction pointer register, as well as जनरल पर्पज रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स, इस तरह से 14 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, 14 डिफरेंट 16 बिट ऑफ रजिस्टर। हर एक रजिस्टर का साइज कितना है? 16 बिट है। तो इस तरह से 14 रजिस्टर्स 8086 आपको प्रोवाइड करता है। तो एक बार अगर BIU ने मेमोरी से इंटरफेस करके डेटा अगर ले लिया इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करने के लिए एक सेकेंड यूनिट जो फंक्शनल यूनिट है उसका यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन यूनिट। एंड दैट एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म्स टू टास्क। जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको डिकोड करना, मतलब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। बहुत ही इजी, अगर हम लोग बोलते हैं डिकोड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या है, वो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, ओके, उसको अच्छे से डिकोड करना और डिकोड करने के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा दैट विल बी एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, वो काम होता है इंस्ट्रक्शन यूनिट का। वो भी हम लोग आगे जाके देखते हैं। ओके, so these two functional units can work simultaneously to increase system speed. अगर 8086 का स्पीड अगर हमें बढ़ाना है या फिर उसका थ्रूपुट मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ 8086 इफिशिएंसी अगर हमें उसकी बढ़ानी है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम अगर हमें वो बढ़ानी है, ओके, हमें पता है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड 2.5 MIPS, ओके, that will execute a single instruction within 400 माइक्रोसेकेंड ओनली। तो इस तरह से एक सेकेंड में वो 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। ओके, अगर हमें वो पर्टिकुलर स्पीड 8086 का अगर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट टाइम में ज्यादा होने चाहिए। एंड अगर ज्यादा रहेंगे तो थ्रूपुट मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, ये बहुत ही ज्यादा रहेगा। अगर थ्रूपुट ज्यादा है तो स्पीड ऑफ 8086 भी ज्यादा रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ओके, सो अगर आपको पूछा गया व्हाई द 8086 provides or 8086 is more speed up provides more speed, okay why? तो इस तरह से BIU और EU साइमल्टेनियसली वर्क करने के कारण वो क्या कर सकता है, उसका स्पीड वहां पे इंक्रीज कर सकता है, थ्रूपुट वहां पे हमें इंक्रीज करके दे सकता है. सो द BIU फीचर्स, व्हाट द वर्क ऑफ BIU इज, वी विल बी सीन. जो BIU का फंक्शन है वो हम लोग ब्रीफली नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं. तो BIU क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद में उसको रीड करता है एंड राइट डेटा. ओके, उसके रिलेटेड जो डेटा रहेगा उसको रीड करेगा, उसको राइट करेगा एंड कंप्यूट द 20 बिट एड्रेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों. मतलब कि BIU इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकता है, या पहला उसका फंक्शन हो गया. दूसरा, वो डेटा मेमोरी से रीड कर सकता है या फिर मेमोरी के ऊपर डेटा रीड राइट कर सकता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि वो 20 बिट का जो एड्रेस रहेगा, 20 बिट एड्रेस, जो हम लोग बोल सकते हैं कि सेगमेंट एड्रेस प्लस जो एड्रेस रहेगा मेमोरी का, सेगमेंट एड्रेस के पीछे हम लोग अपेंड करते हैं एक जीरो, एंड उसमें 16 बिट ऑफ एड्रेस, हम लोग क्या, सेगमेंट एड्रेस 16 बिट होता है, उसमें लास्टली एक जीरो अपेंड करने के बाद में वो 20 बिट हो जाता है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रहेगा या फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है उसको हम लोग ऐड करते हैं. ओके, वहां पे जनरेट होता है 20 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस. वो किस तरह से जनरेट होगा वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है वो उसका उसको जनरेट करने का काम भी यहाँ पे BIU करके देता है. EU क्या करता है, ये BIU का पूरा फंक्शन होने के बाद में जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फेच की गई है एंड उसके रिलेटेड जो डेटा रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम, एंड जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा एट दैट टाइम वो डेटा BIU से लेने का काम. ओके, कौन करेगा, EU करेगा, यूजिंग द 16 बिट ALU. ALU का मीनिंग होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. जो 8086 है दोस्तों, उसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम और उसके बाद या फिर हम लोग बोल सकते हैं आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे दो यूनिट हमें देखने को मिल रहा है, एक है BIU, दूसरा है EU. ओके, BIU में जो पहला ब्लॉक, BIU क्या कर रहा है, BIU इंटरफेस विद द मेमोरी, मीन्स मेमोरी के ऊपर डेटा लिखना, राइट करना, मेमोरी से डेटा रीड करना, मीन्स इंस्ट्रक्शन और डेटा रीड करना और राइट करना. ये काम कौन करता है, 8086 का BIU यूनिट करता है. उसमें अगर पहला ब्लॉक देखते हैं आप, तो वो समेशन मतलब कि एडर दिया हुआ है. एडर ऑलवेज जनरेट, सॉरी, कैन नॉट कैन, एडर ऑलवेज जनरेट 20 बिट फिजिकल एड्रेस. ओके, ये क्या करके देता है आपको, 20 बिट फिजिकल एड्रेस देता है. मतलब कि मेमोरी का 16 बिट एड्रेस एंड ES, CS, DS एंड SS और IP, इसका जो भी आपको 20 बिट ऑफ एड्रेस मिले, मतलब कि इट इज ऑलरेडी, अगर देखोगे ES से लेके IP तक, दीज आर द 16 बिट रजिस्टर्स. ओके, बट लास्टली हमें क्या करना है, जो भी ES या टू IP तक का जो हमें एड्रेस मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक जीरो अपेंड करेंगे. और उसमें प्लस करेंगे जो मेमोरी ऊपर जो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट दिया हुआ है, उसका जो डेटा जहाँ पे रहेगा वहां का एड्रेस लोकेशन लेंगे, उसको हम लोग ये 20 बिट एड्रेस के साथ में ऐड करेंगे. इस तरह से एक 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट होने वाला है, और वो 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करने का काम यहाँ पे समेशन मतलब कि एडर करके देने वाला है. देन नेक्स्ट दिया है यहाँ पे सी बस. सी बस मीन्स व्हाट, कंट्रोल बस. दोस्तों, ये जो कंट्रोल बस है, ये आपको जो BIU है उसमें कनेक्टेड दिख रहा है आपको इंस्ट्रक्शन बाइट के साथ में, या फिर इंस्ट्रक्शन क्यू के साथ में. इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू उसको बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पाइपलाइनिंग. बाकी पाइपलाइनिंग कंसेप्ट ऐसा काम करेगा. ये क्या करेगा, ये आपको आपका जो 8086 है उसको स्पीड अप करके देने का काम करेगा. किस तरह से, जो मेमोरी इंटरफेस बाहर जो मेमोरी दिया हुआ है, उसमें से उसमें से एट द सेम टाइम 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो खुद में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. जिस तरह से प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, अगर प्रोग्राम में सपोज 10 इंस्ट्रक्शन है, तो 10 इंस्ट्रक्शन में से पहले जो 6 इंस्ट्रक्शन रहेंगे इन 8086, वो कहाँ पे स्टोर करेगा, दैट 8086 इंस्ट्रक्शन क्यू, बाइट क्यू में वो स्टोर कर लेगा. फिर रिमेनिंग रहेंगे 4 इंस्ट्रक्शन, वो हम लोग जब सपोज पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ये इंस्ट्रक्शन क्यू का,
तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा जो प्रोग्राम में रहेगा, अभी रिमेनिंग कितने, सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं, उसमें से जो नेक्स्ट सीक्वेंस में रेडी रहेगा उसको फिर से वो छठी जगह पे लेके जाएगा, सेकंड जगह का जो इंस्ट्रक्शन है वो पहली जगह पे, तीसरा दूसरी जगह पे, चौथा तीसरी जगह पे, पांचवा चौथी पे, छठा पांचवे पे, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आएगा वो छठे जगह पे फिर से आ जाएगा। इस तरह से ये पाइपलाइनिंग कंसेप्ट है, मतलब कि जिस तरह से पाइप में अगर हम लोगों ने पानी एंटर किया तो पहले पानी का बहाव चलते ही रहेगा, जो पहला पानी वो पाइप से बाहर आने के बाद में तुरंत जो उसके बाद में जो सीक्वेंस में पानी है वो फिर से पहले जगह पे आ जाएगा, एंड लास्ट में भी उसी तरह से होगा। दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन क्यू। ओके, उसके बाद में दिया है कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल सर्किटरी यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा, एंड कंट्रोल सर्किटरी का काम होता है डिकोड करके देना। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम ये कंट्रोल सर्किटरी मतलब कि ईयू एग्जीक्यूटिव यूनिट हमें करके देगा। उसके बाद में दिया है बच्चों ए बस, दैट इज एड्रेस बस। ओके, एड्रेस बस अगर आप देखोगे तो एड्रेस बस इज कनेक्टेड विद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड इधर जो है ईयू में AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, these are the general purpose registers AX, BX, CX and DX। ये 8 बिट में मतलब कि 2 बाइट के रजिस्टर्स होते हैं, एक एक बाइट मतलब कि 2 बाइट में उसको डिवाइड किया गया है। AH 8 बाइट का होता है हायर, देन AL लोअर बाइट एक्यूमुलेटर होता है, उसी तरह से BH, BL दैट इज बेस रजिस्टर, BH मींस बेस हायर, BL बेस लोअर। Okay, CH that is counter register, CX, so CH and CL these are the two parts of CX, DH and DL these are the parts of DX, so DX 16 bit, DX 16 bit का होता है, और उसमें DH and DL इस तरह से 2 बाइट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, हायर एंड लोअर। उसके बाद में नीचे दिया है SP, BP, SI एंड DI। SP एंड BP स्टैक एंड बेस पॉइंटर रजिस्टर, SI एंड DI सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दिया, जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं, वो परफॉर्म करने के लिए मतलब कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंड और नॉट, these are the arithmetic as well as logical operations। ओके, ये परफॉर्म करते वक्त कुछ फ्लैग्स यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। जब भी हम लोग सपोज 1+1 बिट एडिशन करते हैं तो बिट एडिशन में क्या होता है, उसका आउटपुट आता है 0 एंड कैरी वहाँ पे 1 होता है, तो दैट विल बी सेट, दैट सेट्स द फ्लैग। यहाँ पे जो नीचे फ्लैग है वो कैरी फ्लैग को सेट करके देगा कि भाई जो प्रीवियस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म है 1+1 इसमें आउटपुट 0 है, लेकिन CF यहाँ पे जनरेट हुआ है, CF को सेट करने का काम कैरी फ्लैग आपको यहाँ पे करके देगा। इस तरह से उसका 8086 का आर्किटेक्चर है दोस्तों। So what is the function of that BIU? I already explained. So here जो it provides full 16 bit bidirectional bus and 20 bit address bus। वहाँ पे 16 bit bidirectional bus दिया हुआ है जो क्या कर रहा है, मेमोरी से एडर तक और एडर से मेमोरी तक वो परफॉर्म कर रहा है टास्क। 20 बिट का एड्रेस बस भी हम लोगों ने वहाँ पे BIU में देखा है। So the bus interface unit is responsible for performing external bus operations as listed below। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है देखो बच्चों, it sends address of the memory और input output। जो ये पर्टिकुलर 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में जो मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट यहाँ पे कनेक्टेड है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट यहाँ पे कनेक्टेड है, उसका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस सेंड करने का काम BIU करेगा। ओके, मतलब कि सपोज अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेता हूँ मैं DVD का, ओके, DVD राइटर या फिर DVD रीडर, DVD RW रीड और राइटर, रीडर और राइटर, उसमें अगर मैंने DVD डाल दिया तो वो जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो मेमोरी कहाँ से हमें उसका डेटा कौन से लोकेशन से लेना है वो सेंड करने का काम BIU करेगा। देन नेक्स्ट उसमें से फिर इंस्ट्रक्शन फेच करने का, 1 by 1 इंस्ट्रक्शन फेच करने का काम फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द 8086 आर्किटेक्चर। ओके, वो फेच करने का काम भी BIU करेगा, मतलब कि सेंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी और इनपुट आउटपुट, fetch instruction from memory or input output also no problem। okay, reads data from port और memory, data कहाँ से, पोर्ट से, जो भी सपोज जहाँ पे हम लोग कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं CPU के पीछे उसको पोर्ट कहा जाता है। तो वो पोर्ट से डेटा रीड करने का काम, पोर्ट के ऊपर डेटा
लिखने का काम। फॉर एग्जांपल प्रिंटर हम लोग जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर के ऊपर हम लोग डेटा लिखते हैं। ओके, तो प्रिंटर जहाँ पे कनेक्ट होता है वो पोर्ट होता है, एंड हर एक पोर्ट का यूनिक आईडी होता है बच्चों। या फिर मेमोरी, जो भी मेमोरी हम लोग वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, वो मेमोरी के ऊपर डेटा लिखने का, मेमोरी से डेटा रीड करने का काम, ये तीसरा और चौथा नंबर का फंक्शन है, ये बीआईयू करता है। इट सपोर्ट्स इंस्ट्रक्शन क्यूइंग। मैंने आपको बताया कि बीआईयू में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है। ओके, इंस्ट्रक्शन क्यूइंग है, तो ये 6 बाइट का डेटा एट द सेम टाइम लेता है। पहला बाइट का इंस्ट्रक्शन अगर कंट्रोल सर्किटरी मतलब कि ईयू एग्जीक्यूट कर ले, तो नेक्स्ट टू टू जो 6 होते हैं वो नेक्स्ट 1 to 5 में आ जाएंगे, और नेक्स्ट जो मेमोरी एक्सटर्नल कनेक्टेड किया हुआ है बीआईयू के साथ में, वहां से वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहां से लेके 6 बाइट में इंस्ट्रक्शन बाइट में रख देगा, इंस्ट्रक्शन क्यू में रख देगा। इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन क्यूइंग को सपोर्ट करता है, और उसके कारण वो स्पीड अप हमें देता है। इट विल ऑल्सो ऑफ एड्रेस रीलोकेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करके देता है। एड्रेस रीलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। देन नेक्स्ट बी आई यू, दैट इज बस इंटरफेस यूनिट। अभी जो बी आई यू है, ये आपको इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट का दे रहा है, सेगमेंट रजिस्टर आपको दे रहा है, सी एस डी एस ई एस एंड एस एस, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी दे रहा है जो 16 बीटी है, एंड उसके बाद में एड्रेस सर्किट जो फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे यूजफुल है। देन नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन क्यू मैं आपको पूरा बताऊंगा। सो देखो, इंस्ट्रक्शन क्यू इस तरह से है बच्चों। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करता है, एट द सेम टाइम ये इसका साइज ही होता है 6 बाइट का। एट द सेम टाइम ये 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स मेमोरी से लेता है, और वो इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर करके रखता है। ओके, एंड स्टोर करके रखने के बाद में एक एक करके वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट को इंस्ट्रक्शन बाइट एक एक इंस्ट्रक्शन वो देता रहता है। इसके कारण क्या होता है, बी आई यू एज वेल एज ई यू साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, एट द साइमल्टेनियसली वर्कआउट करने लगते हैं, एंड साइमल्टेनियसली वर्क करने के कारण उसमें हम बोल सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम यू क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू, उसी तरह से बी आई यू क्या करता है, एक नया इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेके फिर से इंस्ट्रक्शन क्यू में रखने का काम करता है। ड्यू टू दैट, इंस्ट्रक्शन क्यू का यूज करने के कारण, या फिर यही कंसेप्ट को पाइपलाइनिंग बोला जाता है, उसका अगर हम लोग यूज करते हैं, तो हम 8086 का जो स्पीड है वो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। सो टू स्पीड अप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द बीआईयू फीचर्स 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स फ्रॉम द मेमोरी। ओके, 6 इंस्ट्रक्शन बाइट मेमोरी से लेता है जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है। These prefetch instruction bytes are held for the execution unit in a group of registers called queue, and वही 6 बाइट ऑफ जो मेमोरी यहाँ पे दिया हुआ है उसको इंस्ट्रक्शन क्यू कहा जाता है, उसको क्यू कहा जाता है। वी नो दैट इन डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्यू का स्टडी किया है। ओके, क्यू मतलब कि अगर सपोज मैं बोलता हूँ एक लाइन है, फॉर एग्जांपल वोटिंग लाइन है। वोटिंग लाइन में क्या होगा, जो पहला मेंबर है वो वोट करने के बाद में ऑटोमेटिकली दूसरा मेंबर उसके जगह पे आ जाएगा, एंड जो आखिरी मेंबर है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और जो वेटिंग में है वो पर्टिकुलर लिस्ट वो पर्टिकुलर क्यू में आ जाएगा, इस तरह से। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्यू इट इज पॉसिबल टू फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन करंट इंस्ट्रक्शन इज इन एग्जीक्यूशन। जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में चल रहा है, क्यू का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी वहां से कनेक्टेड किया गया है वहां से हम लोग इसमें फेच करवा ले सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम द बीआईयू फेचेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इनटू द इंस्ट्रक्शन क्यू। एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन यूनिट अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बीआईयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से इंस्ट्रक्शन क्यू में रख रहा है। ये वर्क साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलता है। बीआईयू कंटिन्यू दिस प्रोसेस एज लॉन्ग एज द क्यू इज नॉट फुल। जब तक क्यू फुल नहीं होता है तब तक बीआईयू ये काम करता रहेगा। Due to this, execution units get ready instructions in the queue and instruction phase time is elevated। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फेस टाइम है वो यहाँ पे कम हो, वो किस तरह से वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। जो क्यू होता है वो क्यू वर्कआउट करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर, उसी तरह से इंस्ट्रक्शन क्यू जो 6 बाइट का 8086 यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, वो भी यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे ही वर्कआउट करेगा। मतलब कि जो पहला है, ओके, फर्स्ट एलिमेंट है, वो पहले वहां पे पहला इंस्ट्रक्शन वो पहले वहां पे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पहली जगह पे आ जाएगा। इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल सोशल ट्रैवल, एसटी हम लोग बोलते हैं, महानगर पालिका की जो, फॉर एग्जांपल पुणे में अगर मैं बोलूँ तो पीएमटी, या फिर कोई भी सरकारी बस जिसमें
जो व्यक्ति पहले आएगा वो उसको पहला सीट मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उस तरह से कहा तो। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है बच्चों, अगर सपोज मैं यहाँ पे जंप या फिर कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करता हूँ, जंप अगर कॉल इंस्ट्रक्शन का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम आपको बोलना चाहता हूँ। जंप सपोज ए ए, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन है, जंप ए ए। आप लोगों ने देखो सी लैंग्वेज में देखा होगा, गो टू ए ए, गो टू अ स्पेसिफिक लेवल। वो क्या करता है, ए में वो प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले ही बीआईयू ने इंस्ट्रक्शन क्यू में रखे हुए हैं। उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर सपोज मैंने वहां पे यूज किया गो टू ए या फिर जंप ए ए, एंड वो ए ए लेबल मैंने सेवेंथ जगह पे लिखा हुआ है, सेवेंथ इंस्ट्रक्शन की जगह पे लिखा हुआ है, और हमें पता है कि 6 इंस्ट्रक्शन बाइट में इंस्ट्रक्शन क्यू में रह सकते हैं, 7वां नंबर का नहीं। तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, दैट इंस्ट्रक्शन क्यू गोज इन डम कंडीशन, मतलब कि जो हम लोग डम कंडीशन बोलते हैं। ओके, डम कंडीशन यहाँ पे हैंग बोलते हैं ना, हैंग कंडीशन यहाँ पे ऑफर होगा। तो फिर से उसको, ये उसका डिसएडवांटेज है। ये किसका डिसएडवांटेज, इंस्ट्रक्शन क्यू का डिसएडवांटेज है। ओके, सो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फेच इन क्यू आर ऑफ नो यूज, and hence in this case queue is dumped and newly formed by loading instructions from new address specified by jump or call इंस्ट्रक्शन। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन क्यू को 8086 क्या करता है, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन क्यू फिर से रिमूव करता है, उसमें से सभी इंस्ट्रक्शंस को बाहर निकाल देता है। ओके, बाहर निकालने के बाद में फिर से वो इंस्ट्रक्शन जो फ्रेश इंस्ट्रक्शन है उसको वो अकॉर्डिंग टू दैट जंप और कॉल फिर से उसको इंस्ट्रक्शन क्यू में फेच करवा लेता है। तो ये जो है, इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगेगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फेच डंप कंडीशन। ओके, वो कंडीशन को डंप कंडीशन यहाँ पे बोला जाता है। फीचर्स ऑफ फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। एंड जब करंट इंस्ट्रक्शन 8086 एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके, एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शन क्यू में नए इंस्ट्रक्शन एट लास्ट पोजीशन, नए इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, 6 बाइट की पोजीशन की जगह पे नया इंस्ट्रक्शन वहां पे क्या हो रहा है, फेच हो रहा है। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन को पाइपलाइनिंग बोला जाता है। द नंबर ऑफ प्रीफेच इंस्ट्रक्शन इन द क्यू एंड हेंस द क्यू लेंथ डिपेंड्स ऑन द फेचिंग स्पीड and execution speed. Sometimes queue length may be restricted due to the space available on the CPU chip. So student, this is what, अगर हम प्रीवियस कोई प्रोसेसर उठा ले, उसमें देखो फेच टाइम, डिकोड टाइम, उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट टाइम, फिर फेच टाइम, डिकोड टाइम एंड एग्जीक्यूट टाइम। मतलब एक इंस्ट्रक्शन जब हम लोग फेच करेंगे, पहले उसको फेच करने के बाद में उसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर उस मतलब कि बीआई उसको डिकोड, सॉरी बीआई उसको पहले फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर डी1 एंड ई1 मतलब कि डिकोड वन एंड ई1 मतलब कि एग्जीक्यूट वन, ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करेगा, एंड एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, ईयू करता है। तो एक इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगा, उसके बाद में उसको डिकोड एंड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये सीक्वेंशियल जो पहले वाले माइक्रोसॉफ्ट होते थे वो काम करते थे। ओके, फिर उसके बाद में क्या करेगा, फिर से सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डिकोड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से अगर वो कोई टास्क परफॉर्म करते जाएगा तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो इट इज नॉट टाइम सेविंग कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ पे बी आई यू एंड ई यू मतलब कि 8086 का आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज करता हूँ, तो बी आई यू इंस्ट्रक्शन क्यू में क्या कर रहा है, सभी इंस्ट्रक्शन को एट द सेम टाइम फेच करते जा रहा है। ओके, एंड 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू फुलफिल होने के बाद में वो एक एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड एग्जीक्यूट, ओके, डिकोड एग्जीक्यूट करते जाएगा। इस तरह से फ्लो में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्यू में आती जाएगी, एंड उसी तरह से उसको डिकोड एंड एग्जीक्यूट करने का काम ईयू करेगा। ये फंक्शन होता है बी आई यू एंड ईयू का। सो इन दिस वे, this is what this is the architecture. Okay, and last point, that is what last topic of that specific architecture of 8086, what एग्जीक्यूशन यूनिट। सो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जीक्यूशन यूनिट ऑफ 8086 जो है, ओके, वो बीआईयू के साथ में काम करता है। बीआईयू इंस्ट्रक्शन को फेच करवा लेगा, एंड उसके बाद में एक बार इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद में जब वो इंस्ट्रक्शन क्यू में आ जाएगी, उसको डिकोड करने का काम, मतलब कि डिकोड करना मतलब कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मतलब वो एडिशन है, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। इस तरह से उसका मीनिंग निकालने का काम, डिकोड दैट इंस्ट्रक्शन, एंड एक बार डिकोड करने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम
डिकोड एंड एग्जीक्यूट करने का काम जो करता है वो यूनिट को बोला जाता है एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, एग्जीक्यूशन यूनिट में अगर हम लोग अच्छे से देखें तो कंट्रोल सर्किटरी मतलब कि जो वे ऑफ और डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन होता है वो कंट्रोल सर्किटरी हमें यहाँ पे देगा। ओके, MEMR दैट इज मेमोरी रीड मेमोरी राइट इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट। ओके, AIOWC इस तरह से एडवांस इनपुट आउटपुट ये इस तरह से कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, वो कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल करने का काम कंट्रोल सर्किटरी यहाँ पे करके देगा। इंस्ट्रक्शन डिकोड करने का काम इंस्ट्रक्शन डिकोडर करेगा। एंड ALU जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करके देगा एडिशन। सो एडिशन क्या है, किस तरह से होने वाली है, एडिशन का काम ALU करके देगा। सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये पूरा का पूरा टास्क एज वेल एज एंड और नॉट ये जो है वो उसका काम लॉजिकल यूनिट करके देगा। ये 16 बिट होता है। ओके, एंड नेक्स्ट सम ऑफ द रजिस्टर्स आल्सो प्रोवाइडेड इन दैट एग्जीक्यूशन यूनिट। कौन कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर्स है बच्चों, AX BX CX DX। AX is 16 these are the 16 bit of registers, 2 बाइट के रजिस्टर्स होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ओके, तो AX जो है वो AH एंड AL में डिवाइड होता है, BH एंड BL में, CH एंड CL में, DH एंड DL में डिवाइड होता है बच्चों। पॉइंटर BP SP SI एंड DI ये BP SP मतलब कि बेस एंड स्टैक पॉइंटर एंड SI एंड DI मींस व्हाट, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये इस तरह से है। एज वेल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैग रजिस्टर जो 9 फ्लैग्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है, CF SF ZF AF IF TF। ओके, OF AF इस तरह से OF। ओके, इस तरह से DF सॉरी DF इस तरह से 9 फ्लैग्स यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। फ्लैग रजिस्टर 16 बीट का होता है, उसमें से 9 जो होते हैं वो स्टेटस फ्लैग होते हैं। एंड जो रिमेनिंग बचे हैं, कितने बचते हैं 9 के बाद में, आई थिंक 16 बीट होने के कारण ये 7 बच रहे हैं। ओके, जो 7 होते हैं दैट डज नॉट यूज, ये यहाँ पे यूज नहीं होते, उसका स्टेटस हमें सेट करने की जरूरत नहीं होती। ये हम लोग ब्रीफली देखेंगे जब हम लोग 8086 आर्किटेक्चर यहाँ पे सॉरी 8086 के रजिस्टर सेट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।